बुलडोजर। आरजेडी विधायक रीतलाल यादव के गांव कोथवा में 17 अवैध दुकानें जमींदोज। सत्ताधारी ताकतों पर उठे सवाल। नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप, मैं हूं सानिया आपके साथ। बिहार की राजधानी पटना से सटे दानापुर क्षेत्र में गुरुवार को जो कुछ हुआ उसने पूरे राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में खलबली मचा दी है। राष्ट्रीय जनता दल के फायर ब्रांड विधायक रीतलाल यादव के गांव कोथवा में जिला प्रशासन ने जब 77 डिसमिल सरकारी जमीन पर बनी 17 अवैध दुकानों को ध्वस्त किया तो यह कार्रवाई सिर्फ एक अतिक्रमण हटाओ अभियान नहीं रही, बल्कि इसके पीछे के राजनीतिक निहितार्थ और अपराध सत्ता गठजोड़ की परतें भी खुलती चली गई। यह कार्रवाई पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के आदेश पर हुई, जिसमें दानापुर के एसडीएम दिव्य शक्ति और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की निगरानी में पूरी योजना को अंजाम दिया गया। लेकिन इस पूरी कार्रवाई में जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई वो ये थी कि स्थानीय ग्रामीणों और सूत्रों के अनुसार इन अवैध दुकानों के पीछे खुद विधायक रीतलाल यादव और उनके करीबी लोगों की भूमिका थी। कोथवा गांव पटना जिला के दानापुर अनुमंडल का एक महत्वपूर्ण गांव है। यह गांव कोई आम गांव नहीं, बल्कि यहां के अधिकतर लोग विधायक रीतलाल यादव के समर्थक माने जाते हैं। रीतलाल यादव का खुद का घर इसी गांव में है और उनके रिश्तेदारों और करीबियों की एक मजबूत पकड़ यहां की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था पर है। गांव के कई लोग कहते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में ये गांव छोटा माफिया हब बनता जा रहा था। सरकारी जमीनों पर कब्जा कर दुकानें बनाना और उनसे राजनीतिक रसूख पैदा करना यह एक चलन सा बन गया था। स्थानीय सूत्रों की माने तो दानापुर खगौल रोड पर स्थित सरकारी जमीन पर सबसे पहले 2009 से 10 के आसपास अतिक्रमण शुरू हुआ था। शुरुआत में एक चाय की दुकान बनी, फिर धीरे धीरे अन्य दुकानदारों को प्रोत्साहित किया गया। प्रशासन की आंखों में धूल झोंकने के लिए हर दुकान पर स्थानीय नेताओं के नाम की पर्ची लगाई जाती थी। 2020 के बाद जब रीतलाल यादव फिर से विधायक बने तो अतिक्रमण की गति तेज हो गई। 2022 में ही 7 से अधिक नई दुकानें बनी और कुछ पुराने झोपड़ी नुमा ढांचों की पक्का निर्माण में बदला गया। पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने जब पहली बार इस जमीन की फाइल देखी तो उन्होंने तत्काल दानापुर अंचल अधिकारी को जांच का आदेश दिया। अंचल निरीक्षक ने नक्शा और खेसरा नंबर मिलाकर पाया कि कुल 77 डिसमिल जमीन करीब 3348 वर्ग मीटर सरकारी है और इस पर अवैध रूप से निर्माण किया गया है। फिर शुरू हुआ नोटिस देने का सिलसिला। कुल 21 नोटिस जारी किए गए, जिनमें से 17 ने जवाब नहीं दिया और बाकी 4 ने राजनीतिक संरक्षण का हवाला देते हुए ठिठता दिखाई। तब डीएम ने तानाशाही के आरोपों की परवाह किए बिना कार्रवाई की ठानी। एसडीएम दिव्य शक्ति के नेतृत्व में टीम बनाई गई और जिला पुलिस को भी विशेष रणनीति के तहत बुलाया गया। बुलडोजर नहीं बल्कि 10 स्थानों से आई पुलिस, 4 मजिस्ट्रेट, महिला पुलिसकर्मी, वीडियोग्राफी टीम और दमकल वाहन, सब कुछ इस ऑपरेशन का हिस्सा थे। सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक चली कार्रवाई में एक के बाद एक 17 दुकानों को ध्वस्त किया गया। दुकानों में रखा सामान निकालने के लिए कुछ समय दिया गया, लेकिन विरोध या झगड़े की कोई गुंजाइश नहीं थी और ना ही कोई गुंजाइश छोड़ी गई थी। बिहार की राजनीति में रीतलाल यादव एक जाना पहचाना नाम है। दानापुर क्षेत्र से विधायक बनने से पहले वह क्रिमिनल बैकग्राउंड से जुड़े रहे हैं। उनपे कई सारे केस भी दर्ज हैं। 42 आपराधिक मामले जो हैं उनके ऊपर दर्ज किए गए हैं, जिनमें हत्या, अपहरण, रंगदारी, जमीन मारपीट, धमकी और उगाही के मामले शामिल हैं। वहीं कई सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था अब वाकई मजबूत हो रही है? क्या अब राजनीतिक रसूख वाले भी कानून के सामने जवाबदेह होंगे? प्रशासन ने पहली गाड़ी जरूर चलाई है, लेकिन अब देखना यह है कि यह बुलडोजर जमीन पर चला है या सत्ता की जड़ों पर भी चलेगा। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।